नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका मेरे आज के न्यू ब्लॉग में। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि यहाँ पे बहुत तेज़ गर्मी है और 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी थी। बहुत हद से ज़्यादा वाली गर्मी हो गई थी। बहुत ज़्यादा उमस जिसको बोलते हैं वो होने लग गई थी। तो कल से यहाँ पे को बारिश होना स्टार्ट हुआ है शाम के टाइम पे। मेरे ख्याल से 5 साढ़े 5 बजे के टाइम से यहाँ पे बारिश हुई थी। रात को भी बारिश हुई थी और बहुत बढ़िया मौसम हो गया था रात को। वरना तो गर्मी से नींद ही नहीं आती थी और बाबू भी चिड़चिड़ करते थे, क्योंकि आप सभी को पता है बच्चों के साथ कितनी दिक्कत होती है गर्मी में। लेकिन हमारे बाबू है ही इतनी शांत, उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं करती है। लेकिन हमें ही अगर गर्मी ज़्यादा लगती है तो फिर वो तो बच्चे ही हैं। तो अभी कल तो उसने सुकून की नींद निकाली है और अभी भी बल्कि सोई हुई है। अभी मैं 2:30 बजे से ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर रही हूँ दिन के। तो अभी बाबू सोई है, क्योंकि अभी भी बारिश हो रही है और पंखा भी आज बंद है, क्योंकि बारिश की वजह से ना मौसम बहुत ठंडा सा हो गया है। मतलब अच्छा हो गया है मौसम। पंखा चलाने की तो ज़रूरत नहीं हो रही है, तो पंखा बंद है। देख सकते हैं आप। देखिए, दिख रहा होगा आपको। हल्का सा पीछे अंधेरा हो रहा है तो एकदम साफ नहीं दिख रहा है। तो हाँ, और आप लोगों को मैंने अपनी डांस की वीडियो अपलोड करी हुई थी ब्लॉग में। तो आप लोगों ने बताया नहीं कमेंट में कि कैसे हुए। 2-3 ही कमेंट आए हैं। तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा मेरा डांस आप लोगों को कैसा लगा, और आगे को भी मैं फिर अगर हो सकेगा तो आप लोगों को डांस का जो मतलब डांस है वो आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करूँगी। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा डांस दिखाऊँगी। और आज तो घर ही पे हैं, क्योंकि हस्बैंड जी गए हुए हैं ऑफिस। और लंच में ना मम्मी ने बनाई, सूजी बनाई थी। क्योंकि ना सुबह पराठे बनाए हुए थे, आलू की सब्जी बनाई थी और सिंपल से पराठे बनाए हुए थे। तो पापा भी बोल रहे थे कि मैंने सुबह सुबह अच्छे से नाश्ता कर लिया था, तो अभी कुछ खास भूख नहीं लगी है। और पराठे भी बचे हुए थे और सब्जी बची हुई थी। तो मम्मी पूछी कि क्या खाएंगी खाना। तो मैंने फिर बोला मम्मी अगर पराठे बचे हुए हैं तो फिर सूजी बनाओ, क्योंकि ऐसे मौसम में ना तो ऐसी चीज़ें खाना पसंद है मुझे क्या अक्सर लोगों को यही चीज़ें पसंद हो, क्योंकि रोज़ ना दाल चावल खा के भी मन नहीं करता है खाने का। तो सूजी बनाई मम्मी ने और चाय बनाई थी, तो वही हम लोगों ने खाया। और पापा ने तो पराठा खाया और आलू की सब्जी बची थी थोड़ा। तो देखिए मैं आप लोगों को ट्रेन दिखाती हूँ। गई ट्रेन। और देखिए बाहर का मौसम, ये देखिए बारिश भी हो रही है, हल्के फुल्के छींटे मीटे से पड़ रहे हैं। सुबह हुई थी एक बार, अब फिर वो बंद हो गई थी। अभी फिर से छींटे आने लग गए हैं। पता नहीं अब होती है या क्या होता है। तो देखिए आप लोगों ने ट्रेन तो सभी ने देखी हुई होती है अक्सर, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक ट्रेन नहीं देखी है। मैंने भी नहीं देखी थी सच बताऊं तो, क्योंकि हम लोग जो है ना, हम लोग पहाड़ के हैं, तो पहाड़ पे ट्रेनें चलती नहीं है। ट्रेनें हल्द्वानी से इधर काठगोदाम से इधर को चलती है ना। तो हम लोग रहते हैं, तो हम लोग पहाड़ पे रहते हुए हैं, तो हम लोग ने ट्रेन देखी नहीं थी। तो मैंने भी पता है क्लोज से यहीं अपने ससुराली आके देखी है ट्रेन। यहाँ पे तो सामने ही ट्रेन चलती है ना, तो यहीं पे देखिए। अब तो ट्रेन इतनी देख ली है ना, तो देख देख के अब तो आंखें भी भर गई हैं। लेकिन अभी भी कई लोग हैं जिन्होंने ट्रेन नहीं देखी है। गांव में तो ऐसे ही होता है ना, क्योंकि बच्चे ज़्यादा इधर उधर जाते हैं नहीं, तो ट्रेन ज़्यादा मतलब गांव के बच्चे ज़्यादा किसी ने देखा नहीं होता है। जो मतलब सफ़र करता है कभी दिल्ली विल्ली का, वो तो वही उन्हीं ने देखा हुआ होता है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों से बोला कि ट्रेन देखी। तो यही है। और आप लोगों को बाहर का मौसम भी मैंने हल्का फुल्का दिखाया, क्योंकि आप लोगों को बाहर का भी क्या ही जो मौसम दिखाऊं, क्योंकि रोज का ब्लॉग में फिर वही चीज़ हो जाता है, तो लोग भी पक बोर हो जाएंगे कि यार ये तो अपने ब्लॉग में एक ही चीज़ दिखा रही है। तो अभी तो मैंने केवल आपको ऐसी एक झलक से दिखा दी, क्योंकि ट्रेन आ रही थी तो मैंने कहा कि आप थोड़ा सा दिखा दूं। तो आज भी ऐसी है। और जैसे मैंने आपको बताया कि हस्बैंड जी गए ऑफिस, तो देखिए मेरी घुंटरू भी उड़ गई है। बाबू देखिए, मेरी बाबू भी अपनी नींद पूरी करके उठ चुकी है।
कैसे स्माइल दे रही है। हाय बोल दो। नहीं बोलोगी? नहीं बोलोगी हाय? तो बाबू भी उठ गई है। तो अगर हस्बैंड जी, बारिश भी हो रही है ना, तो अगर हस्बैंड जी ऑफिस से जल्दी आ गए तो हस्बैंड जी से बोलूँगी अगर बारिश नहीं होगी तो चलते हैं घूमने के लिए और ब्लॉग भी बनाएंगे करके आगे का। तो अगर आ गए तो फिर घूमने के लिए जाएंगे। इधर को हमारे उधर को कमलपत बोलते हैं, तो उसी साइड को जाएंगे। उसी साइड को बहुत मतलब हमारे जो आर्मी वाले होते हैं ना, तो उन्हीं का कैंप वो है, मतलब कैंटीन वगैरह है। और जहाँ पे ना आर्मी वालों की दौड़ होती है, जैसे कभी आर्मी का जो आर्मी की भर्ती वगैरह आती है तो उसका फिजिकल वगैरह जो होता है वो यहीं होता है हमारी जो बनबसा में है ना, तो उसी पे वहीं पे ये दौड़ होती है कमलपत पे। तो वहीं पे वो फील्ड है। अगर मैं जाऊंगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि अंदर तो वो लोग जाने नहीं देते हैं ना, तो मैं आप लोगों को रोड से दिखाऊंगी हल्का फुल्का सा जितना दिख पाएगा, और कैंटीन वगैरह दिखाऊंगी अगर जाऊंगी तो। हाँ, और अगर नहीं जाऊंगी ना तो फिर कल को अगर मौसम ठीक हुआ तो कल को जाएंगे, तो फिर कल के ब्लॉग में मैं आप लोगों को वो दिखाऊंगी। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। मतलब यही चीज़ें मैं आप लोगों को यही बातें शेयर कर रही हूँ कि क्या है क्या नहीं है। और देखिए हमारी बाबू क्या कर रही है, स्माइल कर रही है ना। हाय, मेरी मम्मा की चैनल को आप लोग शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक कर देना। बोलो, बोल दो। चलो ठीक है, ये नहीं बोलना है तो बोलो पापा पापा। बोलो बाबू पापा पापा बोल दो। बाबू का भी मन नहीं है तो जब ना इसके पापा इसके पास होते तो तब ये बहुत पापा 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 बहुत बोलती है, और मम्मा तो बोलती नहीं है। आप लोगों ने देखा ही होगा वो जब मैंने घी संक्रांति की ओगी की जो वीडियो डाली थी उसमें कैसे पापा वापा कर रही थी। तो दोस्तों अभी तो फ़िलहाल यही है। और आप लोगों को पता है जैसे राखी का त्यौहार आने वाला है, भाई बहनों का बड़ा सुंदर सा ये राखी का बंधन होता है। तो अब मेरे भाई लोग तो शायद ही शायद ही आ पाएंगे, क्योंकि वो लोग तो बोल रहे थे कि अभी क्योंकि हाल ही में मैं भी घर गई हुई थी, और फिर इसका भी नवंबर में फिर इसका भी बर्थडे आने वाला है, और भैया लोग भी अपनी अपनी ड्यूटी पे हैं, तो वो लोग भी मेरे ख्याल से नहीं आ पाएंगे। तो फिर मैं यहीं से राखी उन लोगों के लिए पार्सल कर दूँगी। और बहुत बुरा भी लग रहा है कि हर साल भैया लोगों को राखी बांधी है, और इसी साल अगर नहीं आए तो फिर राखी भी नहीं बांध पाऊँगी, तो अच्छा नहीं लग रहा है। और मैं भी नहीं जा पाऊँगी क्योंकि दूर का भी है, और फिर अभी मैं गई हुई थी, और अब फिर बर्थडे पे फिर इसका फिर मम्मी लोग भी आएंगे। तो अगर नहीं आएंगे तो फिर कोई बात नहीं, अब क्या ही जो करे, क्योंकि सबने अपना अपना काम भी देखना है। तो मैं राखी भिजवाऊंगी। और फिर आप लोगों को पता है आजकल मार्केट भी बहुत अच्छी अच्छी सी सज गई हैं। अब मैं जाऊंगी उन लोगों के लिए राखी खरीदने के लिए, आप लोगों को फिर मार्केट की भी झलक दिखाऊंगी। आप लोगों की भी तैयारी होने लग गई होगी राखी की, हमारी तो फिलहाल अभी कुछ भी नहीं हुई है। और हमारी दीदी की भी राखी अब पहुंच ही जाएगी शायद, क्या पता आजकल में पहुंच जाएगी, क्योंकि दीदी का भी दूर है, कोलकाता दीदी रहती हैं रांची, तो वहां से भी राखी दीदी भिजवाती है। दीदी की शादी को भी 10 साल जो हो चुके हैं, दीदी भी अभी तक राखी में नहीं आई है, क्योंकि आगे पीछे आना हो जाता है। और फिर आप सभी को पता है कितने दूर से तो साल 2 साल में ही आते हैं, लेकिन फिर भी दीदी आज आ ही जाती है। तो इस बार राखी में भी नहीं आ रही, दीदी को भी बहुत बुरा लगा हुआ है कि मैं राखी में नहीं आती हूँ। मेरा तो जो इसी साल फर्स्ट साल में अपने भाई लोगों को राखी नहीं बांध पा रही हूँ। दीदी तो जो 10 साल से नहीं बांध पा रही है, 10 साल से नहीं बांधी है दीदी ने अपने भैया को राखी। तो देखते हैं क्या होता है। अगर जाने का हो गया तो सही अच्छा ही है, और अगर नहीं हुआ तो फिर तो क्या ही जो करे, फिर वही दीदी की राखी आएंगे तो फिर ये बांध ही लेंगे। तो आप लोगों की भी बहनें आएंगी आप लोगों को राखी बांधने के लिए, या किसी का भाई आएगा राखी बंधवाने के लिए। तो बड़ी किस्मत वाली होती हैं वो बहनें जो जिसके भाई आते हैं और जो भैया लोगों के पास जा पाते हैं। हम भी किस्मत वाले ही हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी अपने वैसे तो राखी भेज कर भी भैया लोग बांध ही लेते हैं, लेकिन ये है कि जब भैया को अपने हाथ से राखी बांधी जाती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलो कोई नहीं, देखते हैं क्या होता है राखी के दिन, अभी तो 1 हफ्ता है राखी के लिए।
तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। अगर गई मैं तो कंटिन्यू आगे को रखूँगी, अगर नहीं गई तो तब तक के लिए यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। तो प्लीज़ अगर मेरे ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। क्योंकि बारिश हो रही है तो इसमें कहीं नहीं जा रही हूँ, अगर जाऊँगी तो मैं अपना ज़रूर दिखाऊँगी। तब तक के लिए बाय, और लाइक कर देना मेरे चैनल को। बाय बाय बोल दो गुंजू, बाय बाय। ठीक है फ्रेंड्स, बाय।